हिंद भाइयों, आपके अपने चैनल सत्य भाई ऐसे में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और अपनी तैयारी नहीं कर रहे होगे बहुत अच्छे से। मैं जानता हूँ कि आप लोगों के इतने सारे मैसेज में देख पा रहा हूँ, कमेंट देख पा रहा हूँ कि सर वायरल नोटिस सर वो यूट्यूब वाले ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं। सर आप कंफर्म करके बता दीजिए क्या फिजिकल 17 नवंबर से होगा या दिसंबर के फर्स्ट वीक से होगा या और भी आगे जाएगा। तो ये सब बताने आपके लिए मैं आ चुका हूँ। आज था संडे तो टाइम मिल गया। और सेकंड, आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि भैया आपकी ट्रेनिंग कैसी चली, इस पर वीडियो बना दीजिए। तो फाइनली अभी एक ब्लॉग शूट कर चुका हूँ। तो ब्लॉग आएगा आपका परसों और ये वाली वीडियो आपकी आज आ जाएगी या फिर कल आ जाएगी। आज कोशिश करूँगा आज ही डालने की, और ये वाली वीडियो आपकी आज आ जाएगी क्योंकि ये ज़रूरी है। ब्लॉग बाद में भी आ जाएगा क्योंकि आपको पहले फिजिकल की तैयारी करनी है। ट्रेनिंग तो आपकी फिर बाद में होगी सेलेक्ट होने के बाद। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि सर क्या सही है कि जो हमारा जो फिजिकल के ऑफिशियल तो अभी खैर कुछ ही नहीं आया है। आप बार बार पूछ रहे हैं कि फिजिकल की जो डेट है दिसंबर है या फिर 17 नवंबर से है। तो मैं आपके लिए बता दूं कि मैं बहुत दिनों से कहते हुए आ रहा हूं कि इस पर मैंने 17 नवंबर वाले पे वीडियो बनाई थी। मैंने कहा फिजिकल आपका दिसंबर में ही होगा, लेकिन आप 17 नवंबर को सही मान लीजिए। उससे क्या होगा, 17 नवंबर को अगर आप सही मान लेते हैं तो आपकी तैयारी 15 दिन आगे हो जाएगी, जिससे कि आपके जैसे ही आपका फिजिकल होगा तो आप फेल नहीं होगे। 17 नवंबर को टारगेट करके अगर आप अपनी तैयारी करोगे तो आप 15-16 दिन पहले से आप प्रिपेयर हो जाओगे और उसके लिए बहुत ही अच्छे से आसानी से आप अपनी रेस मार दोगे और आपके लिए कोई भी समस्या नहीं होगी। तो मैं ये वाली बात मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, मैंने फिर भी यही कहा था कि फिजिकल आपका दिसंबर में ही है, लेकिन आप 17 नवंबर को टारगेट कर लीजिए जिससे आपकी तैयारी 15 दिन पहले हो जाए। तो आपके लिए बता दूं कि बिल्कुल ये जो नोटिस है ये सच है कि आपका फिजिकल दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही होगा। ऐसा होता है कई बार, क्या होता है कि तैयारी चली है, अभी सीआरपीएफ ट्रेडमैन के फिर से फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं और आपके एसएससी जीडी के समाप्त हो गए। अभी बस इसका क्लोज चल रहा है। अब इसके मेडिकल रीमेडिकल ये थे, डीबी कुछ कंप्लीट नहीं हो पाए थे, तो इसका बस फाइनल चल रहा है। अभी इसका फाइनल नहीं हो पाया है, आपके हिसाब से 7 तारीख होगा, लेकिन अभी नहीं हो पाया है फाइनल। तो अभी इसका अब इसके बाद ट्रेडमैन के स्टार्ट हो जाएंगे और ट्रेडमैन के बाद में आपका नंबर आ जाएगा। उसके लिए प्रोसेसिंग अभी क्या रहेगी बीएसएफ एससीएम की, कि अभी आपके लिए स्टेटस आएगा किसका फॉर्म कैंसिल हुआ है किसका नहीं हुआ है। उसके बाद आपके एडमिट कार्ड आएंगे और एडमिट कार्ड आएंगे उसमें आपका फिर जहाँ जहाँ सेंटर है वो आपके सेंटर दिए गए होंगे और आपकी डेट दी गई होगी कि आपका इस तारीख को यहाँ है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आप लोगों को फिजिकल दिसंबर के फर्स्ट वीक में, अगर ऐसा कुछ हुआ कि मान लीजिए सीआरपीएफ ट्रेडमैन के फिर से दोबारा से फिजिकल हो रहे हैं, फिर से अगर कोई ऐसी ही अगर पूरी सीटें सीआरपीएफ की नहीं हो पाई ट्रेडमैन की, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसकी डेट और भी एक्सटेंडेड हो सकती है फिजिकल की। वरना मेरे हिसाब से जो अब तक है, जो मेरा मानना है कि उसके हिसाब से आपके फिजिकल जो होंगे दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही होंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप अच्छे से तैयार हो जाइए। अब आप अंतिम समय में तैयारी आप अपनी कब से करें, मतलब कैसे करें, ठीक है। मैं आपके लिए बता चुका हूँ कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही है। अगर कुछ भी किसी प्रकार की और भी कोई प्रॉब्लम होती है सीआरपीएफ ट्रीटमेंट को लेकर आगे पीछे, इसकी बच्चे और भी बुलाने पड़ेंगे, तो इसका अगर ठीक से नहीं हो पाया तो आपकी डेट थोड़े बहुत दिन आगे बढ़ सकती है। वरना आपको फिजिकल आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही है और कुछ ही दिनों में आपका ऑफिशियल भी आ जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो आपका एडमिट कार्ड आपके अगर फर्स्ट वीक के में है तो आपका 10 दिन लगभग पहले आपका एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो जाएंगे। 7-8 दिन पहले आपका आने स्टार्ट हो जाएंगे, पता 10 दिन पहले चल जाएगा आराम से कि आपकी सिटी वगैरह पता लग जाएंगी कि आपका फिजिकल कहाँ पर है, ठीक है। अब वो किस पर ज़्यादा ध्यान दें और आपका मेडिकल कब होगा, आपकी प्रश्न है, मैं आप ले लेता हूँ। और वेट कब चेक होता है, और नेक्स्ट आपका कि सर 100-200 मीटर रनिंग कैसे होती है, कि अगर हम 100 कुछ दूर भागने के बाद अगर हमको थकान हो जाती है, दर्द होने लग जाता है, तो 100-200 मीटर अगर हम पैदल चलें तो क्या हमको चलने के बाद फिर से भागने देंगे क्या? वो बिल्कुल भागने देंगे, आपकी मर्जी है। आप चल के जाओ, दौड़ के जाओ, एक पैर भी भाग के जाओ, कैसे भी जाओ, वो बस आपके लिए रनिंग पूरी करनी है। तो कोई दिक्कत नहीं। कई बार ऐसा होता है कि दर्द वगैरह बन जाता है तो आप धीरे पड़ जाते हो या फिर चलने लग जाते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप भागो और वो आपके लिए जहाँ भी आपकी रनिंग होगी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करते हैं, आपका हौसला बनाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप किसी प्रकार से भाग सकते हो। किस पर ज़्यादा ध्यान दें, तो अभी आप इस समय अच्छे से फिजिकल पर ध्यान दो। और फिजिकल कैसे करें, फिजिकल तैयारी कैसे करें, इस पर मैंने हमारी पिछली वीडियो आई थी कि फिजिकल की तैयारी कैसे करें, इस पर वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप देख लेना, उसके लिए फॉलो कर लेना। और जो वीडियो बनाई है वो 15 दिन के लिए मैंने बोला कि आप फॉलो कर लेना। उस जो मैंने आपके लिए शेड्यूल बना के दिया है, तो आप 15 दिन फॉलो कर लेना, वही आपके पास टाइम है तो आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेडिकल आपका कब होगा, तो मेडिकल आपका टाइपिंग के बाद होगा। पहले आप फिजिकल आपका हो जाएगा, फिजिकल के बाद
आपका इसका फिजिकल मान लीजिए 45 डेज़ के बाद आपका पेपर हो जाएगा, और 45 डेज़ के पेपर होने के बाद में आपका जब आपका रिजल्ट आएगा, फिर आप जब आपकी टाइपिंग होगी, टाइपिंग के बाद आपका जैसे ही टाइपिंग पास हो जाओगे उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद फिर उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट आती है। ठीक है, तो ये आपका मैंने आपको बता दिया मेडिकल कब होगा। अच्छा, सबसे बड़ा डाउट जो आपका चल रहा है, वो सबसे बड़ा डाउट आपका चल रहा है कि वेट कहाँ मापते हैं। तो मैं आपके लिए बता दूं, वेट आपका फिजिकल में मापते हैं और मेडिकल में भी मापते हैं। अब उसमें क्या रहता है, आपका फिजिकल मान लीजिए 5 किलो ज़्यादा है या 6 किलो ज़्यादा है, 10 किलो ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, फिजिकल में आपके लिए वो अनफिट नहीं करेंगे आपका कितना वेट सही। जब आपका मेडिकल होगा, मेडिकल तक आप वेट कम कर लो, तो मेडिकल तक अगर आप वेट कम कर लेते हैं तो आप फिट हो जाओगे। वो आपको यहाँ पे अनफिट नहीं करेंगे, तो आपका जो भी वेट है अभी इससे कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे करके घटाते रहना जब तक मेडिकल तक, और फाइनली जितना वेट वो मांगते हैं उतना अपना पूरा कर लेना। और जिनका वेट कम है वो अभी से बढ़ाना स्टार्ट करो, और फाइनल तक जब आपका मेडिकल हो तब तक आपका पूरा हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से धीरे धीरे करके बढ़ाओ और ढंग से खाते रहो। ये नहीं कि यार मेरा तो फिजिकल अभी है, 15 दिन में मेरा वेट कैसे बढ़ जाएगा। तो 15 दिन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका मान लीजिए 15-20 दिन बाद होगा फिजिकल, और इसका एक महीने लगभग चलेगा, तो आपको इसमें भी भरपूर टाइम मिल जाएगा जिनका फिजिकल अंत में होगा। ठीक है, तो आपके लिए भरपूर टाइम मिल जाएगा, बस आपको ये नहीं करना कि इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा, बस आपको तैयारी करनी है जिसकी कोई इसकी, चाहे मेडिकल की तैयारी सही, चाहे टाइपिंग की सही, चाहे पेपर की सही, चाहे आपकी फिजिकल की, जो भी हो बस आपको तैयारी करते ही रहना है। और जैसे कि आप कई बार पूछते हैं कि सर मेरिट आपने बताई है कि 80 से कम, 80 प्लस ही रहेगी, तो सर मेरे तो अभी 60 ही बनने हैं, तो क्या मैं तैयारी छोड़ दूँ? बिल्कुल तैयारी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा भी होता है कि आपने के 60 मार्क्स आए और आपके लिए 15 नंबर या 20 नंबर का नॉर्मेशन मिल गया और आपके लिए फिर से 80 मार्क्स हो गए। तो जैसे ही आपके 80 मार्क्स हो गए तो आपका फाइनल हो जाएगा। आप तो 60, आपके तो 60 ही थे ना, आप करके आए थे, लेकिन आपको 20 नंबर का नॉर्मेशन मिल गया। ऐसा बहुत बार होता है, मैंने बहुत बार होते हुए देखा है कि किसी को 15 का मिल गया, किसी को 20 का मिल गया, और उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया। उसको उम्मीद भी नहीं थी, पेपर देखा है कि भाई इतने कम नंबरों पे कैसे हो जाएगा, लेकिन उसका लक अच्छा था, उसके लिए 20 नंबर का नॉमिनेशन मिल गया, फाइनल हो गया। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी करते रहें बिल्कुल लगन से, बस आप अपना 100% दीजिए। आप अपने 100% के आधार पर आप अपना फिजिकल देने जाइए। फिजिकल आप में जैसे आप फिट हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, उसके बाद जैसे आपका पेपर होगा, लगन पूरी लगन के साथ तैयारी करनी है और आप पेपर देने जाना। फिर वो जो भी है आप पे डिपेंड करेगा आपके पेपर के बाद कि आपके लिए कितना नॉमिनेशन मिला, कितना नहीं मिला। और जैसे ही अगर आपके मार्क्स अच्छे हो जाते हैं, मान लो आप 80-85 नंबर का करके आते हो, तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिर नो टेंशन हो जाना चाहिए कि आपका हो ही जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए इस प्रकार से तैयारी करते रहना है और ये नहीं देखना कि सर मेरे मार्क्स इतने कम आ रहे हैं। बिल्कुल भी मनोबल डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपके लिए बता दिया कि कितने, और कहीं अगर अभी तो देखो ये कंफर्म नहीं हुआ है, इसकी टाइपिंग जो है बीएसएफ ले रही है। ठीक है, अगर कहीं ऐसा हुआ कि सीआरपी के पैटर्न पर टाइपिंग हो गई, अभी कंफर्म नहीं है, तभी मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि बैक स्पेस आपको यूज नहीं करना टाइपिंग में। बैक स्पेस आपके लिए बिल्कुल भी यूज टाइपिंग में नहीं करना है, क्योंकि आप सीख रहे हैं। सीखते टाइम आप जैसा भी सीखते हैं वही सीखते हैं। जैसे आप सीखते टाइम आप बैक स्पेस यूज करोगे तो आप बैक स्पेस यूज करना सीख जाओगे। तो आपको बैक स्पेस यूज करना ही नहीं, मैंने कभी नहीं करा, आज तक नहीं करा, अभी भी नहीं करता हूँ, स्टार्टिंग से ही नहीं करा था, क्योंकि मैंने टाइपिंग ही सीआरपीएफ के लिए की थी। तो इसके लिए आपको इसी प्रकार से करनी है। ठीक है, आपको बैक स्पेस यूज नहीं करना बिल्कुल भी। तो बस आप अच्छे से अपनी तैयारी करें और बिल्कुल ये नहीं देखें मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, बस आपको तैयारी करते रहना है। ठीक है, आपको बिल्कुल मनोबल डाउन नहीं करता है। ठीक है, और आपके जो भी फिजिकल संबंधी डाउट थे, मैंने आपको जो डाउट थे मैंने उनके जवाब देने की कोशिश की है। बाकी अगर आपके जो भी डाउट बचते हैं आप कमेंट कर देना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद भाइयों।